भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। इस जगत में जगत के प्राणियों का कल्याण करने वाले सर्वप्रथम आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए और उसी क्रम में 24वें तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी हुए। उसके बाद में अनेक गणधर परमेष्ठियों और आचार्य परमेष्ठियों की परंपरा से आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज हुए और उन्हीं के पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं। इन अनेक भव्य आत्माओं को अपने मन वचन काय से प्रणाम नमोस्तु करता हुआ आप सभी के लिए आज का यह अरहम ध्यान योग का कार्य इस झांसी में, इस किले की प्राचीर में अनेक भव्य जीवों के, जैन जैनेतर सभी लोगों के इस समुदाय के साथ में यहाँ बैठकर के मुझे एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन सभी आत्माओं को मैं एक साथ लेकर के भगवान सिद्धों के पास में चलूं। जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके पास इन सबको लेकर के चलूं। चारों तरफ मैं देख रहा हूं अपार कि मानो सब अपनी जगह पर रहकर के भी सब एक हैं और इन सबके लिए भगवान तीर्थंकर के मुख से निस्सृत वाणी को सुनकर के गणधर परमेष्ठी ने हमें एक सूत्र दिया। अपने जीवन को उत्तम बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का एक सूत्र दिया। धिधिमंतो क्षमा जुत्तो झाण जोग परिठितो। उन्होंने हमें 3 चीजें बताई। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। धिधिमंत माने धृतिमान होना चाहिए, मनुष्य धैर्यवान होना चाहिए। दूसरी बात वह क्षमावान होना चाहिए। धिधिमंतो क्षमाजुत्तो, क्षमा यानी क्षमा भाव से सहित होना चाहिए। झाण जोग परिठितो, और ध्यान योग में स्थित होना चाहिए। ये 3 चीजें हमें उन गणधर परमेष्ठी ने कही जिनका आज हम आपको कुछ प्रायोगिक रूप बताने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। व्यक्ति केवल इन 3 चीजों पर ध्यान दे, हमारा धैर्य बढ़े, पेशेंस, टॉलरेंस,
ये क्वालिटी जब आदमी के अंदर बढ़ती है तो वह अपने किसी भी तरह के गोल को अचीव कर सकता है। और इसको बढ़ाने के लिए एक सहायक चीज है, क्षमावान बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, ऊंचा उठेंगे, तो आपके पीछे कई लोग होंगे जो आपका बुरा करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपके लिए अनेक तरह की ईर्ष्याओं से भर करके आपकी चुगली करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनके प्रति भी आपको क्षमावान होना है। और क्षमावान होते हुए जब आप ध्यान योग में स्थित हो जाएंगे तो आप अपने जीवन का जो कुछ भी गोल है, आपका जो कुछ भी टारगेट है, उसे आप अचीव कर लेंगे। ये 3 चीजें हमें गणधर परमेष्ठी ने बताई और इन तीनों का आज हम यहां पर उपयोग करेंगे। धैर्यवान बनने के लिए हमें पंच मुद्राओं के माध्यम से हमें अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा करके अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाने का, धैर्य बढ़ाने का एक गुण हम यहां सीखेंगे। अभी सीखेंगे, आप चिंता ना करें। थोड़ा सा किसी भी प्रयोगशाला में जाने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी थीम भी मालूम होनी चाहिए, थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए, तब हम उस प्रयोगशाला में जाकर के अच्छे से कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बताना आवश्यक समझ रहा हूं। तो हमें धैर्यवान बनने के लिए 5 मुद्राओं के माध्यम से हमें अपने धैर्य को बढ़ाना है। आज हम देखते हैं बच्चों के अंदर धैर्य की बहुत कमी है। आज हम देखते हैं बच्चे ज्यादातर घर में पड़े पड़े, अगर बुरा ना माने तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं फूलते जाते हैं। घर में पड़े पड़े बच्चों के लिए एक धीरे धीरे मंदता आती चली जाती है। ज्ञान में, विज्ञान में, सोच में ढीले पड़ते चले जाते, माने कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अंदर हमारे ही शरीर के कुछ विकारों से बन जाती है। और उस विकार का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज सब लोग बिल्कुल कूल वातावरण में रहते हैं, सबसे हटकर के रहते हैं। अगर आप किसी एक कमरे में एसी में बैठ करके घंटों निकाल देते हैं तो इसका मतलब है आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल समाप्त है। और यही वजह है कि बच्चे आजकल घर में रहते हुए, कोई काम नहीं करते हुए, केवल मोबाइलों से ही जुड़े रहते हुए बस वह धीरे धीरे मंद पड़ते चले जा रहे हैं। और मंद पड़ते पड़ते उनका शरीर फूल जाता है, काम करने की उनकी क्षमताएं दूर हो जाती हैं। और इस कारण से वह धीरे धीरे अपने अंदर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी अपने जीवन में जब नहीं देखते हैं तो वह निराश होने लग जाते हैं। और यह निराशा भी एक कारण बन जाती है उनके जीवन को डिप्रेशन में ले जाने की या उन्हें परेशान करने की। आज हम इन सब चीजों को देख रहे हैं और इन सब से उबरने का एकमात्र साधन आपको बता रहा हूं। अगर हम शारीरिक लक्षणों के माध्यम से देखें तो एक कफ प्रकृति के विकार माने जाते हैं। जितना आपके अंदर यह कफ का विकार बढ़ेगा, आपके अंदर बुद्धि की मंदता ऐसी बढ़ती चली जाएगी, आपका शरीर फूलता चला जाएगा। अगर आप इन सब से उबरना चाहते हैं तो इन बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाएं, ऐसे ही इन पार्कों में घुमाएं। अगर हम चाहते तो ये आराम ध्यान योग का कार्य किसी बंद स्थान पर भी कर सकते थे, किसी स्टेडियम में भी कर सकते थे, लेकिन मेरा मन हुआ नहीं, खुले में करेंगे, आकाश के नीचे करेंगे, उस धरती की सुगंध लेते हुए करेंगे जहां पर लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं उत्पन्न हुई हैं। और हम भी अपने अंदर उसी वीरता का अनुभव करेंगे। लोग डर रहे थे कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। अब कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए कि हमें बाहर की हवा लेना है, प्रकृति से जुड़ना है। और उस हवा के माध्यम से जब बच्चा थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करता है तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी आती है, धैर्य उसी से बढ़ता है। अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरह के कफ जनित विकार और इस तरह की धीरे धीरे मंदता, डलनेस उसके अंदर अगर दिखाई देती है तो उस बच्चे को घुमाएं, पंच मुद्रा कराएं। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आज यहां से कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से पूरी उम्र तक जीने के लिए तैयार हैं तो आप फ्रिज का पानी पीना छोड़ दीजिए, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए, आप कुनकुना पानी पीजिए
और हल्का कुनकुना पानी अगर आप पीते रहेंगे तो आप शरीर की बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचाते रहेंगे, क्योंकि शरीर को उसी पानी की जरूरत होती है जिसका टेम्परेचर उस बॉडी के अनुकूल हो। यह एक चीज आप सीख लीजिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा सेवन हर व्यक्ति को दिन भर में कई बार करना होता है। पानी पिए बिना किसी का जीवन चलता नहीं है, बस पानी पीना सीख लीजिए। मोटापा, डायबिटीज, घुटनों के दर्द सब ठीक हो जाएंगे। आप 2 महीने केवल इतना संकल्प ले लीजिए कि मैं गर्म पानी पीऊंगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। अगर पीने में नहीं आता है तो मैं उसी को चाय की तरह पीऊंगा, बिल्कुल सिप सिप करके पीऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। गट गट करके बहुत जल्दी जो पानी पी जाते हैं वो अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। आपको मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसके लिए आपको किसी दुकान पर, किसी वैद्य पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो चीजें उपलब्ध हैं और आप जो कर सकते हैं, बस उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान की कमी से ही सारे रोग हो रहे हैं। झाण जोग परिठ दो, हमेशा ध्यान योग में रहिए। कौन से योग में? ध्यान योग में। चलते हैं तो ध्यान के साथ चलिए, खाते हैं तो ध्यान के साथ खाइए, पीते हैं ध्यान से पीजिए। ध्यान का मतलब एक सावधानी, एक अवेयरनेस। हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारा जो एफर्ट लग रहा है उसमें भी हम ध्यान दें कि कितना एफर्ट हम किस काम में लगा रहे हैं। हर काम को करते हुए यदि आप ध्यान से करेंगे वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उस काम में आपके अंदर अपने आप एक परफेक्शन आता चला जाएगा। इसलिए आप हर चीज को ध्यान से जोड़िए। सुनना है तो ध्यान से, बोलना है तो ध्यान से, और मैं कहता हूं अगर आपको सोना है तो भी ध्यान से। जैसे हर बात पर कहा जाता है थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, थोड़ा अटेंटिव होइए, उस चीज को आप अपनी जीवन की चर्या में शामिल कर लीजिए। हमें हर काम करना है थोड़ा ध्यान से। अगर थोड़ा सा भी ध्यान अटका, आपके हाथ में रखी हुई कोई भी चीज गिर सकती है, आपके ऊपर वह एक्सीडेंट हो सकता है और किसी दूसरे के लिए भी वो एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। जब हमारे हाथ से कुछ चीज छूटती है, टूटती है, किसकी कमी होती है? ध्यान की। कुछ भी उठा रहे हैं, रख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। बस एक जुमला आप ध्यान में रखेंगे। हम किसी के लिए कुछ भी कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। हम किसी के लिए कुछ भी कहीं पर ले जाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। हम घर में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। हम अगर सोकर के भी उठ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। बस ध्यान माने एक अवेयरनेस, एक भीतर से एफर्ट जो हम आगे करने चाह रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर एक अटेंटिवनेस रहे और हम इसी के माध्यम से सब कुछ अपने जीवन को समुचित कर सकते हैं। तो ध्यान योग किसी एक समय पर करने वाला योग नहीं, हर समय पर करने वाला योग। आप किसी से मिल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। कोई भी चीज आप करें थोड़ा ध्यान से करेंगे, माने थोड़ा सा आप भीतर से सावधानी पूर्वक करेंगे। यह आदत अगर आपके अंदर चलती चली जाएगी तो आप अपने जीवन में बहुत सारी विकारों से बचते रहेंगे और अनेक आने वाले उपद्रवों से बच जाएंगे। आप पानी पी रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। खा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। क्या खा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। ध्यान से खाना है और खाने से पहले भी थोड़ा सा ध्यान करना है कि हम खाने जा रहे हैं। हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, अगर हम अपने ग्राहकों से भी मिल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से। और वो ध्यान कैसे करना है, हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे अभी। वह ध्यान की प्रक्रिया के बिना हमें किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बच्चों एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और उन्हें वहां पर अपना कोई भी पेपर लिखना है, थोड़ा ध्यान से। कुछ भी कहीं पर हमें एंट्री करना है, एग्जिट होना है, थोड़ा ध्यान से। इसलिए भगवान तीर्थंकरों ने कहा ध्यान योग परिठितो। इस ध्यान योग में स्थित हो जाओ। हर कार्य बिल्कुल ध्यान से करो, सावधानी से करो, जानकारी के साथ करो
और पेशेंस के साथ करो। जब बच्चा धीरे धीरे इस तरह से अपने ध्यान योग में आने लगेगा, वह एक्टिव होगा। वह अगर पानी पी रहा है तो ध्यान से पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। जितना हम इनटेक लेते हैं वह हमारे अंदर कहां जा रहा है हम उसका भी ध्यान करें, और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है हम उसका भी ध्यान करें। हम हर चीज को ध्यान से देखें, आहार भी ध्यान से हो और इवन निहार भी ध्यान से हो। निहार जानते हो? सब जानते हैं। वह भी ध्यान से हो। मुझे आश्चर्य होता है जब मैंने एक किताब पढ़ी टाइम मैनेजमेंट की, उसके बाद मुझे लगा कि दुनिया के लोग अज्ञानता ही फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि टॉयलेट में बैठ करके भी अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, अपने कुछ काम कर लेना। उस दिन से मुझे लगा कि इन लोगों को ज्ञान देने के लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब मैंने एक लाइफ मैनेजमेंट नाम की किताब लिखी, उस टाइम मैनेजमेंट की किताब को देख करके। जिस समय पर हम जो काम कर रहे हैं हमें उसी पर ध्यान देना है। अगर आप निहार की स्थिति में बैठे हैं, अगर आपका ध्यान अपने पेट पर नहीं है, निहार की पोजीशन पर नहीं है, तो आपका निहार भी अच्छा नहीं होगा। तो आपके लिए उठने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपके लिए आगे ना तो आहार करने में मन लगेगा और ना किसी प्रकार के काम करने में मन लगेगा। उस पर भी ध्यान दो। कैसा होता है? आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं एक चीज ध्यान रखना, दलबद्ध राजा मलबद्ध रोगी। यहां अगर कोई भी तरह का आपके लिए रोग हो, बस आप अपने मल को देखना। जो निहार के समय पर वह मलबद्ध होना चाहिए। बद्ध माने बंधा हुआ होना चाहिए। अगर रोगी का मल बंधा हुआ है तो उस रोगी को कोई वैद्य की आवश्यकता नहीं है, कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान योग की आवश्यकता है। और इस तरह की चीज को ध्यान में रख करके आप अपने जीवन में वह अपनाएं कि हम अगर किसी तरह की मंदता, डलनेस, अपने अंदर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का अभाव देखते हैं, या हमारे मन में कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, आज बहुत सारे बच्चों की यह समस्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का सा रुक्ष हो, थोड़ा सा कड़वा भी हो, और ऐसा वह भोजन करें जो भोजन उनके लिए सुपाच्य भी हो। और वह भोजन क्या हो सकता है? कफ के इस विकार को दूर करने के लिए आप लोगों को जो मोटा अनाज होता है उसकी लाई खाना चाहिए। हो सके तो गेहूं खाना कम करना, चना खाना, मक्के की लाई खाना, बाजरे की लाई खाना, जौ की लाई खा लेना। और इस तरह से अगर आप सूखा सा भोजन अगर करना शुरू करेंगे, जैसे सत्तू पहले के लोग खाया करते थे, और इस तरह के भोजन से आप अपने कफ विकार को दूर कर लेंगे, तो आपके अंदर ताकत भी आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आज मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बहुत हैवी हो गए और उनके अंदर क्षमता कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो हमारे साथ चलते हैं तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते और उन्हें गाड़ी में बैठना पड़ता है और हमें 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। यह क्षमता की कमी अगर आज के यूथ में नहीं होगी तो यूथ हमारे साथ कैसे चलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को इस तरीके का भोजन चाहिए, और इस तरह के भोजन में हल्का अगर चटपटा भी होगा तो चलेगा, लेकिन उस भोजन में ज्यादा मिर्च और ज्यादा मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही करना चाहिए जिससे कि वो हमारे गले के नीचे उतर जाए। तो आप 2 चीजें सीख लें, मोटा भोजन करना सीख लें और पानी को गर्म करके हल्का हल्का कुनकुना पानी थोड़ा थोड़ा करके चाय की तरह पानी पीना सीख लें। चाय पीना छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दें, और केवल जो है पानी को बस हल्का हल्का सा लेना शुरू कर दें। आपकी बीमारियां सब अपने आप घर बैठे ठीक हो जाएंगी। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आप 5 मुद्राओं का आलंबन लें। हमारे शरीर के अंदर 5 प्रमुख स्थान हैं जिनको हम अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला स्थान है हमारा नाभि स्थान, जिसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथ इस शक्ति केंद्र पर रखिए, एक के ऊपर एक। इसे भूलना नहीं है, हाथ इसलिए रखवा रहा हूं। गहरी सांस लीजिए
महसूस कीजिए मेरा शक्ति केंद्र जागृत है। मेरा शक्ति केंद्र जागृत है। अपनी श्वास लेते हुए उस शक्ति केंद्र की जागृति कीजिए, जो नाभि स्थान है, जहां से पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ आपकी श्वासों से संचालित है। जीवन में इस शक्ति की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा बनती है, हमारा पूरा जीवन संचालित है। वह सबसे पहली चीज है शक्ति। दूसरा, अपना हाथ अपने हृदय स्थान पर रखिए। ये हमारा आनंद केंद्र है। गहरी लंबी श्वास लीजिए अपने हृदय स्थान में और महसूस कीजिए मेरा हृदय खिला हुआ है, खुला हुआ है। मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है। ये मेरा आनंद केंद्र है। इसे याद कीजिए। इसका उपयोग मैं अभी बीच बीच में करूंगा। आंख बंद करके भी आपको जब इस केंद्र की याद दिलाऊं तो आपके हाथ वहीं पहुंचे। ये मेरा आनंद है। जो मेरे जीवन की जरूरत है वो मेरे अंदर है। तीसरा, अपने दोनों हाथ अपने कंठ के पास लाइए, गले के ऊपर इस तरह से रखिए। यह मेरा विशुद्धि केंद्र है। मेरे थॉट्स की प्योरिटी, किसी भी कार्य का परफेक्शन विशुद्धि के माध्यम से होता है। मेरा विशुद्धि केंद्र जागृत है। महसूस कीजिए श्वास लेते हुए कंठ पर उस श्वास को रोककर मेरा विशुद्धि केंद्र जागृत है। चौथा, अपने दोनों हाथों को अपने भ्रुकुटियों के ऊपर रखिए, माथे के ऊपर इस तरह से, और यह आपका ज्ञान केंद्र है। मेरे अंदर राइट नॉलेज का फ्लो चल रहा है। मेरा ज्ञान केंद्र जागृत है। ज्ञान का सम्यक प्रवाह मेरे अंदर है। मैं पूरी तरह से सबके लिए पॉजिटिव हूं। इस ज्ञान के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। यह मेरा ज्ञान केंद्र जागृत हो रहा है। पांचवा, अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखिए। यह आपका सिद्धि केंद्र है। हमें सब कुछ प्राप्त है, सिर्फ यहां पर यह भावना करनी है। सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। करना नहीं है, कर लिया है। जो करना है उसको भी आप पहले से ही विजुलाइज कर लेना कि मैंने कर लिया है। सिद्धि केंद्र, मुझे सब कुछ प्राप्त है। इस सिद्धि केंद्र को मैं जागृत कर रहा हूं और यहां से मुझे सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। दोनों हाथ नीचे कर लें। ये 5 केंद्र आपको याद रखना है। एक बार मैं आपका थोड़ा सा परीक्षण कर लूं। चलिए, आनंद केंद्र पर हाथ रखिए, ज्ञान केंद्र पर रखिए। ज्ञान केंद्र भूल गए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में इस तरह से आंखों के ऊपर, माथे पर, ये ज्ञान केंद्र। शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र, हाँ देखिए आपकी मेमोरी और सिद्धि केंद्र, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हैं। विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र, यस। शक्ति केंद्र, सिद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, आनंद केंद्र। बस ये 5 सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी के अंदर। हमें बहुत ज्यादा फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं है, और ये 5 चीजों की बस हमें जिंदगी में आवश्यकता है। इसके अलावा और हमें कोई छठवीं चीज की आवश्यकता है नहीं। जीने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जीने क्या? आनंद चाहिए। जीने के लिए हमें विशुद्धि चाहिए, प्योरिटी चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और हमें हर चीज को प्राप्त करने की अपने अंदर एक अभिलाषा चाहिए। बस ये सब 5 चीजों से हमारा जीवन चलेगा। अब हम इन्हीं 5 केंद्रों को और एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने 5 मुद्राओं का एक प्रयोग करते हैं। ये 5 मुद्राएं आपके अंदर के धैर्य को बढ़ाने वाली होंगी। जिन बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कोई डर लगता है, वो किसी भी तरीके के मेंटल इंटरफेरेंस से गुजरते हैं, और किसी भी तरीके के उन्हें डिस्टरबेंस
उनके जीवन को परेशान करते हैं, वो अपना धैर्य बढ़ाएं। और धैर्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन 5 मुद्राओं के बारे में। इन 5 मुद्राओं में आप जितना ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, आपका धैर्य उतना ही बढ़ता चलेगा। फियर को आप ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आप इन मुद्राओं में जितना ज्यादा स्थिर होंगे, आपके अंदर का वह भय, डर अपने आप बढ़ता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप सबसे पहले मुद्रा लगाएंगे जिसे हम अरिहंत मुद्रा कहते हैं, फॉर पावर। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मिलाकर के रखेंगे, कान के पास से दोनों हाथ बिल्कुल सटे हुए हों, बाहें कोहनियां सीधी हों, हाथ ऊपर मिले हुए हों, और यह आपके शक्ति केंद्र का संचार करने का सबसे सरल सुंदर माध्यम है। कोई भी वृद्ध हैं, रोगी हैं, जिन्हें किसी भी तरह का कोई आसन लगाना नहीं आता है, वो सिर्फ 5 मुद्राओं के माध्यम से अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आंखें बंद रखें, गर्दन सीधी रखें। बच्चे अगर खड़े होकर के इसको करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी, उनके अंदर किसी भी तरह का लेजीनेस, आलस्य होगा वो दूर होगा। और इसको शुरू करते हैं अपने शक्ति केंद्र पर ध्यान रखते हुए इस पवित्र मंत्र के साथ। ओम अरहम नमः। हाथ नीचे नहीं गिराना कोई भी, आप वीरांगना की भूमि पर बैठे हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। देखिए हाथ मुड़ने लगे लोगों के, सीधे रखिए, बिल्कुल कोहनियां सीधी रखिए। आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा अगर आप इस मुद्रा को बहुत अच्छे ढंग से लगा रखेंगे। थोड़ी देर इस मुद्रा में रुकिए, रुके रहिए। भीतर ही भीतर ओम अरहम नमः का स्मरण कीजिए। आपके अंदर की पावर बढ़ रही है, ये महसूस कीजिए। ओम अरहम नमः का स्मरण करते हुए, बोलते हुए आप इस मुद्रा में थोड़ी देर रुके रहिए। छूट जाता है हाथ, बाहें भर जाती हैं, पावर की कमी है, बढ़ाइए इसको। आपके कमर के आसपास की जो चर्बी है वो भी इससे अपने आप हटेगी। कमर, पेट, पीठ के आसपास जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो उससे दूर होंगी। आपकी क्षमता अगर 10 सेकंड की है तो उसे 20 सेकंड में बनाइए, 20 की है तो 30 सेकंड तक ले जाइए, आधा मिनट तक ले जाइए। अगर आप इसे 1 मिनट 2 मिनट तक कर पाएं तो ये आपके लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छी शक्ति होगी। आपको कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, वो शक्ति आपके अंदर इस मुद्रा के माध्यम से बढ़ती चली जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में करते हैं। एकदम से गिर मत पड़ना, प्रार्थना मुद्रा में रोकना अपने आप को, क्योंकि ऊपर से आए हो तो ऊपर से एकदम से गिर करके जमीन पर नहीं आना है, बीच में थामे रखना है। दूसरी मुद्रा है जिसे हम शुद्ध मुद्रा कहते हैं, सिद्ध, ये फॉर एनर्जी। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें और अपनी हथेलियों को इस तरह से मिला करके रखें। एक शेप बनता है बॉल का, कटोरे का, और दोनों हाथों की उंगलियों को हल्का सा ऊपर की ओर। आनंद केंद्र पर ध्यान दें। हाथों का संबंध हमारे हृदय से होता है। आंख बंद करें, एनर्जी का फ्लो हाथों से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर महसूस करें। आनंद हमारे हाथों से स्वयं हमारे हृदय में प्रवाहित होता हुआ पूरे शरीर के अंदर बह रहा है। ओम अरहम नमः। 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 आप इस मुद्रा में थोड़ी देर रुके रहिए। देखता हूं कितनी देर कितने लोग रुके रहते हैं।
बस आंख बंद किए रखिए और भीतर देखिए आनंद का प्रभाव। बाहर के दर्द को महसूस नहीं करना, भीतर के आनंद को महसूस करना है। कोनिया सीधी रखिए। मनी मन ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहिए। जितनी देर आप इस मुद्रा को कर सकते हैं, आपकी एनर्जी उतनी ही काम में आएगी। बिना खाए पिए या एक बार खाकर के भी हम लोग 20 किलोमीटर चलते हैं दिन भर में। गर्मियों में कुछ यूं ही नहीं, कुछ तो होता है भीतर जब चलता है। कहां भीतर है सब पावर, भीतर है सब एनर्जी। आपको बाहर कहीं पर नहीं देखना है। मुद्रा बाहर हो सकती है, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो जैसे हम किसी खुदा से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन हम भीतर से ही सब कुछ जनरेट कर रहे हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपने अंदर से ही सब कुछ निकालना है। एनर्जी कहां से आएगी? बाहर के किसी चीजों को खाने पीने से नहीं आएगी, बस अपने अंदर से आएगी, इसी मुद्रा से आएगी। ओम अरहम नमः, ओम। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ठीक समझता हूं। प्रार्थना मुद्रा में आइए। तीसरी मुद्रा जो आपके विशुद्धि केंद्र को जागृत करेगी, जिसे आचार्य मुद्रा कहते हैं, और ये हमारे अंदर की एक क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है ना? ज्ञान मुद्रा के साथ में अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाएंगे, हथेलियों को आसमान की ओर करेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे, कंधे को पीछे ले जाएंगे और गर्दन को थोड़ी सी हल्की पीछे रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे। कंठ स्थान पर ध्यान, विशुद्धि केंद्र जागृत। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। मनी मन पढ़ते रहिए। ओम अरहम नमः। आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्रा को लगाइए, आपका चेस्ट अच्छा दिखेगा, आपके कंधे मजबूत होंगे। किसी भी तरह का सर्वाइकल का रोग है, किसी भी तरह की गर्दन के आसपास थायराइड की प्रॉब्लम है, गर्दन के रोग हैं, वह सब कुछ इस मुद्रा से दूर होंगे। यहां तक कि वोकल प्रॉब्लम किसी लोगों को रहती है, जो हकलाते हैं या जिनकी बोली बंद हो जाती है, ऐसे कई बच्चों के रोग इस मुद्रा से ठीक हुए हैं। थ्रॉट के कई तरह के रोग इससे से ठीक होते हैं। सिर्फ आप इसी स्थिति में रहते हुए ओम अरहम नमः का स्मरण करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम का मतलब है एक ऐसा सीड लेटर जो हमारे अंदर पावर क्रिएट करता है, और अरहम हमारे अंदर एक प्योरिटी क्रिएट करता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे अंदर पीस जनरेट होती है। इसलिए ओम और अरहम का मतलब एक यह सार्वभौमिक अक्षर हैं। अक्षर किसी के नहीं होते हैं, किसी धर्म संप्रदाय समुदाय के नहीं होते हैं। अक्षर सबके लिए होते हैं, अनादि निधन होते हैं। इसलिए इन अक्षरों की संयोजना जिन ऋषियों मुनियों ने की है वो मंत्र बन जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग हर कोई कर सकता है। ओम अरहम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए रिलैक्स करते प्रार्थना मुद्रा में। चौथी मुद्रा, जिसे हम उपाध्याय मुद्रा कहते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें, कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल हो, और जैसे हम सामने किसी दीवार को पुश कर रहे हो, है ना, पूरी ताकत के साथ। अपनी दोनों आंखों को अपने अंगूठों पर कंसंट्रेट करें। पांचों उंगलियां मिली रहें, लेकिन दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा फासला रहे। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः। ये मुद्रा आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। इस मुद्रा में स्थिर रहें। अपनी दृष्टि को आंखों को अंगूठों पर टिकाए रखें। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, आपका अपने काम के प्रति फोकस बढ़ेगा। जब हमारे हाथ मजबूत होंगे, बाहें मजबूत होंगी, तो हम दुनिया का हर काम कर सकेंगे। सारी शक्तियां हमारे हाथों में हैं। हम किसी के पराधीन नहीं हैं। जिम में जाने वाले बच्चे अगर 2 मिनट तक इस मुद्रा को करके दिखाएं तो हम जानें कि उन्होंने कितने प्रोटीन के डिब्बे खाए हैं, क्या उनके अंदर एनर्जी आई है। क्रिएटिव बनिए इस मुद्रा के करके। चलिए प्रार्थना मुद्रा में आए, रिलैक्स करते हैं। 5वीं मुद्रा फॉर एवोल्यूशन, जिसे हम साधु मुद्रा कहते हैं। अपने तरह अंदर सभी प्रकार के अहम का विसर्जन करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के और फिर नीचे की ओर लाएंगे। कमर को झुकाएंगे, सिर को जमीन से लगाएंगे। और जिनके कमर में कोई प्रॉब्लम हो, पीछे डिस्क प्रॉब्लम हो, वो इस मुद्रा को न करेंगे। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री स्यादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।